अगली खबर की तरफ रुख कर रहे हैं और अगली खबर एक बार फिर से आपको बता दें देहरादून से, जहां प्रदेश के निकाय चुनाव टल सकते हैं। 2 जून से पहले नए बोर्ड गठन की उम्मीद कम है और हाईकोर्ट में भी निकाय चुनाव का मामला पहुंचा। लोकसभा चुनाव के दौरान निकाय चुनाव कराना चुनौती हो सकता है, इसलिए भी ये माना जा रहा है कि जो चुनाव है, निकाय चुनाव है उत्तराखंड के, वो टल सकते हैं। सोनू हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू, निकाय चुनाव टल सकते हैं ये कहा जा रहा है क्योंकि हाईकोर्ट में पहले ये मामला, और दूसरा कि लोकसभा चुनाव के साथ थोड़ी चुनौती आ सकती है अगर निकाय चुनाव साथ में कराए गए तो। आपके पास क्या जानकारी? देखिए, ये व्यवस्थाओं से जुड़ा हुआ मामला है और संवैधानिक प्रक्रियाओं से भी जुड़ा हुआ है। कुछ तकनीकी पेच भी हम इसमें कह सकते हैं शामिल है, क्योंकि जो निकाय के चुनाव होने उत्तराखंड के 102 ऐसे निकाय हैं जिनके चुनाव होने हैं और ये इनका जो बोर्ड का कार्यकाल है वो बीते 2 दिसंबर को पूरा हो चुका। उसके बाद क्योंकि सरकार का संवैधानिक प्रक्रियाओं के तहत एक अधिकार होता है 6 माह तक इन सभी निकायों की व्यवस्थाओं के लिए सरकार ने प्रशासकों को जिम्मेदारी दी और जो प्रशासक जिलाधिकारी हैं वो प्रशासक इनकी जो रोजाना के कार्य हैं उनको कर रहे हैं और इन व्यवस्थाओं को का संचालन किया जा रहा है। अब ऐसे में चूंकि बोर्ड का कार्यकाल पहले ही पूरा हो चुका और 6 माह की समय सीमा में ये चुनाव कराए जाने थे और इधर दूसरी तरफ जो है लोकसभा चुनाव की आचार संहिता भी लागू हो गई है। तो शहरी विकास मंत्रालय ने जो हमें जानकारी मिली है वो केंद्रीय निर्वाचन आयोग से अनुरोध भी किया है और ये मामला कोर्ट में भी चला गया। कोर्ट ने भी सरकार से जवाब तलब किया है और कोर्ट का साफ तौर पर ये मानना है, कोर्ट को जो सरकारी अधिकारियों ने जवाब दिया वो कहा कि 2 जून तक इसको पूरा कर लिया जाएगा। अब ऐसे में एक आदर्श आचार संहिता लागू है लोकसभा चुनाव की, तो क्या दूसरी आदर्श आचार संहिता लागू हो पाएगी? क्या ये चुनाव हो पाएंगे? क्या 2 जून से पहले बोर्ड का गठन हो पाएगा? क्योंकि तमाम व्यवस्थाएं भी होती हैं और जो आरक्षण का एक मामला है जिसके लिए एक एकल सदस्य समर्पित आयोग गठित किया गया था, जो आरक्षण की जो व्यवस्था है जो की जा रही थी वो भी अभी पूरी तरह से पूरी नहीं हो पाई। तो क्या ये देखना होगा कि एक तरफ आरक्षण की व्यवस्था है, दूसरी तरफ ये मामला कोर्ट में चला गया था, अधिकारियों ने एक तिथि भी दे रखी है, तो क्या कोर्ट से अनुरोध किया जाएगा और क्या केंद्रीय निर्वाचन आयोग से कुछ बदलाव की कोशिशें की जाएंगी और क्या 6 माह की समय सीमा जो है उसको ध्यान में रखते हुए संवैधानिक प्रक्रियाओं के तहत इसको 2 जून तक कराया जा सकेगा? ये तमाम ऐसे पहलू हैं जो इससे जुड़े हुए हैं। अब देखना होगा कि आखिर केंद्र के जो निर्वाचन आयोग है वो अब कोर्ट की तरफ से आखिर किस तरह का कदम इसमें उठाया जाता है ताकि जो इसकी समय सीमा है उसके दौरान ये चुनाव कराए जा सके। अभी फिलहाल देखना होगा कि जो तकनीकी पेच है इनका समाधान कैसे निकाला जाएगा। बिल्कुल, और क्योंकि बहुत सारे क्यों हैं, बहुत सारे इफ बट हैं, तो ये माना जा सकता है कि क्योंकि व्यवस्थाएं भी चुनाव आयोग को करनी है, चाहे वो निकाय चुनाव की बात करें या फिर हम लोकसभा चुनाव की बात करें, तो वो भी मुझे लगता है रिस्क नहीं लेंगे। लेकिन फिलहाल ये क्यों पर ही टिका हुआ है और आने वाले समय में क्या निर्णय इसको लेकर होते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय है नहीं। मैं लौट रही हूँ सोनू आपके पास। अगली खबर पर हम सोनू से जानकारी लेंगे और एक और खबर की तरफ हम रुख कर रहे हैं।